हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है भारत के रुद्र हेलीकॉप्टर ने 3 पाकिस्तानी आतंकियों की खोल दी खोपड़ी। रुद्र हेलीकॉप्टर पाकिस्तानी ने? मीडिया क्रैंक। तो भारत के कोई रुद्र क्वाडकॉप्टर है कि हेलीकॉप्टर है, उसने 3 पाकिस्तानी आतंकियों की कहा जा रहा है कि खोपड़ियां आज खोली हैं। इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहा है भाई, चर्चा हो रही है आज कोई फिर ऑपरेशन हुआ है और हेलीकॉप्टर से भाई हुआ है। हेलीकॉप्टर से हुआ। क्वाडकॉप्टर जो होता है मतलब वो छोटा ड्रोन छोटे टाइप का जो होता है, हाँ हेलीकॉप्टर टाइप। अब क्या है देखते हैं, काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। कम से कम हमारे पास वेपन्स ऐसे होने चाहिए या पैसे ऐसे होने चाहिए भारत जो ने हम किया कैसे वो है? हथियार अब खरीदें तो जो ड्रोन इंडिया से से भी उड़ा बेहतर रहे हैं हो। बंदे। इंडिया के हथियार बेहतर। सुरक्षा बलों ने रुद्रा अटैक हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल बड़ा किया है ना, बड़ा है। हेलीकॉप्टर इसमें है। 20 mm के टर्रेट बड़ा गन भी हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं। यहाँ अभी तक मतलब इससे 3 उड़ाए। आतंकियों हाँ, को इससे। मारकर ढेर कर दिया गया है। क्वाडकॉप्टर इंडिया नहीं, पूरा के पास हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर है। एवरी सेंस, मैं समझा क्वाडकॉप्टर से क्वालिटी, क्वांटिटी। बोला और इसकी हवा अगर से भी उड़ा परफॉर्मेंस रहे हैं देखी इंडिया जाए में। तो ये कहा जा रहा है कि दिस इज अ मल्टी रोल रिलायबिलिटी है। ऑपरेशन शिव शक्ति, ऑपरेशन शिव शक्ति जो है वो इस वक्त इंडिया के अंदर हो चुका है जी शुरू। एक तरफ सरहदों पर जाहिर है टेंशन बढ़ रही है, शिव दूसरी शक्ति तरफ है। इतने ज्यादा ऑपरेशंस इंडिया में क्यों जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? ऑपरेशन शिव शक्ति की पीछे क्या डिटेल्स हैं? भारत का ये अभियान सिर्फ जम्मू कश्मीर के भीतर आतंकियों को खत्म करने का नहीं, बल्कि पाकिस्तान जैसे नापाक मुल्क को एक संदेश है कि और एलओसी के हेलीकॉप्टर पार से उड़ाए बैठे जा रहे हैं आतंकी अभी। सरगना अच्छे से समझ ले कि तो भारत बड़ा उनकी हर एडवांस कोशिश सिस्टम को हो गया नाकाम इंडिया में। करेगा। जम्मू एंड कश्मीर में कुछ बहुत पुरस्कार डेवलपमेंट्स हुई हैं। चलिए, आपके पास ये ज्यादा है, जोश और वलवला भाई आपका बंदे ज्यादा ठोके जा है, रहे हैं सीधे। 10 गुना ज्यादा आतंकी जो है। है। मगर जोश और वलवले से तो नहीं जीतते ना। अब अबे नरेंद्र जोश मोदी हमसे गवर्नमेंट जो ज्यादा है वो इंडियंस यहाँ कह पर रहे हैं, कुछ तुम बहुत लोग बड़ा अपने से करने लगे जा रही होते है। हो। तो दैट्स व्हाई दीज ऑपरेशंस पहलगाम के बाद से जो ये टेररिस्ट थे वो दे स्लिप्ड इनटू द जंगल। इनके मतलब पास जो जंगलों है शंगलों में उड़ाए जा रहे हैं वो भाई। ऑपरेशन अच्छे भले महादेव भी चलाया है, जहाज फिर उसके बाद मौजूद अभी है। शिव शक्ति चला दी है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में चल रहे एनकाउंटर में भारतीय सेना ने 3 आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा दिया है। दरअसल पहली बार इंडियन आर्मी ने इस ऑपरेशन में रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर को उतार दिया, पहली बार। वो भी पूरे हथियारों के जखीरों भारत के का अपना है साथ। ना, जाहिर। 20 mm की ऑटोमेटिक गन से लैस रुद्र आतंकियों ऊपर के से सिर पर मारनी मंडराया और आतंकियों को खाक में मिला दिया। रुद्र कोई मामूली हेलीकॉप्टर नहीं है, यह तो आसमान से बरसता आग का तूफान है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL ने इसे खास तौर पर ऐसी लड़ाइयों के लिए बनाया है, यहाँ सामने वाला छिपे, भागे या अचानक हमला करे। इस ऑपरेशन में सेना को इनपुट मिला के कुछ आतंकी घने जंगलों में छिपे हुए हैं और फायरिंग कर रहे हैं, तो जमीन से लड़ते लड़ते आसमान से भी बंदूकें गरजने लगी और रुद्र ने मोर्चा संभाल लिया। पहले जमीन से ऑपरेशन होता था, आतंकियों को पकड़ने में वक्त अब लगता आसमान से भी था, कर रहे लेकिन हैं। अब रुद्र की तैनाती से नो एस्केप ऑपरेशन बन गया। कोई खिड़की से भागे या जंगल में छिपे, रुद्र सब देख रहा है, सब पर वार कर रहा है। इस हेलीकॉप्टर के आते ही मतलब आतंकियों खिड़की, की जंगल, फायरिंग भागे, धीमी, जो भी उड़ा रहा है। मूवमेंट बंद और हौसले पस्त हो गए। इतने ज्यादा ऑपरेशंस इंडिया में अबे भारत क्यों क्या कर रहा है जो है वो यार? लॉन्च किए जा रहे हैं, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? मतलब ऑपरेशन सफाया शिव हो रहा है शक्ति भाई। के पीछे क्या डिटेल्स हैं, बताइएगा हमारे व्यूवर्स को। जो टेररिज्म है उसको काउंटर करने के लिए, और तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, बिकॉज कि देखिए जब ऑपरेशंस किए जाते हैं मिलिट्री के द्वारा तो इंश्योर किया जाता है कि कोलैटरल डैमेजेस कम हों। जो टेररिस्ट हैं सिर्फ वही उसका उनका टारगेट रहें, और जो सिविलियंस हैं या जो निर्दोष लोग हैं उनको इसमें कोई किसी प्रकार का हार्म ना पहुंचे। तो ये सब बहुत डेलिकेट होता है एक्शंस को कैरी आउट करना विद इन द लॉज ऑफ द जो भी एंगेजमेंट रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं उनके पुलिस लेवल पे या लोकल ऑपरेशंस के लेवल पे। तो दैट्स व्हाई दीज ऑपरेशंस पहलगाम के बाद से जो ये टेररिस्ट थे वो दे स्लिप्ड इनटू द जंगल, उसके बाद से मिले नहीं थे। अब धीरे धीरे लोकल जो इंटेलिजेंस गैदर करके इनको पता किया जा रहा है, फिर इनको अच्छा जंगलों में छुपे न्यूट्रलाइज किया जा रहा है स्लोली। सो और क्या है, मतलब ऑपरेशन तो कब से चल रहे हैं कश्मीर में, आज से कहाँ चल रहे हैं। कश्मीर में तो हमारे यहाँ AFSPA इसीलिए लगाया गया था ना, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, कि ये जो इस तरीके के पावर हों वो आर्म फोर्सेस के पास हों, बिकॉज अदरवाइज लॉ के अंडर में आर्म फोर्सेस के पास
राइट टू किल या राइट टू कैरी बिल्कुल। आउट एनी काइंड ऑफ भाई ऑपरेशन मतलब जंगलों में जो छुपे हुए थे या पहाड़ों में कोई भी नहीं, जहाज पुलिस उड़ा के के पास उड़ा होता के है। राइट टू किल इज नॉट अ पावर दैट इवन पुलिस possesses अंडर एनी लॉ। तो इसलिए ये ऑपरेशन एक स्पेशल लॉ बना के उनको ये पावर दी गई ताकि वो इस तरीके के ऑपरेशन कैरी आउट कर सकें। अब यही है इसका आंसर, और हम आपसे कई कहें। सो इस्लामिक आतंकवाद इज़ वन ऑफ द प्राइम रीजन जिससे कि कश्मीर झेल रहा है। एंड आई होप कि सूनर और लेटर लोग जो है इस चीज़ से बाहर निकल आएंगे और एक सामान्य जो है वो नागरिक की तरह वो जीवन अपना व्यतीत करेंगे, और जो हमारे निर्दोष कश्मीरी भाई बहन हैं जिनका कि इस आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है, वो उसका शिकार बन जाते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करना भी हमारी जिम्मेदारी है। अनलाइक पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस जो कि वो गन शिप, बैटल शिप और पता नहीं क्या क्या यूज़ कर लेते हैं, तोप टैंक सब यूज़ करते हैं। भारत मतलब जो है वो यूज कर रहा है यार हमारे वाले तो गन शिप तोप सारा कुछ इसलिए यूज करते हैं। इधर खतरनाक किस्म के टेररिस्ट हैं, बहुत ज्यादा किस्म के हैं भाई। इधर तो मैं आतंकी कहता हूँ जो है। पूरे पूरे पहाड़ों पे पहाड़ों जाकर में वो छुपे होते हैं, इधर तो मजबूरन करने पड़ते लेकिन हैं। भाई भारत ने जो लेकिन इंडिया टेक्नोलॉजी ने जो यूज किया है ना, वो हमसे भी इंडिया ने मेरे ख्याल से आज तक हेलीकॉप्टर इस तरह ऑपरेशन में मैं नहीं पहली इस्तेमाल बार किया देख ना। रहा हूँ। ऐसे तो इंडियन आर्मी ऐसे ठोकती रहती है आतंकियों को। हाँ हाँ बिल्कुल। हम अक्सर वीडियोस आती है, बिल्कुल। पहले महादेव ऑपरेशन चलाया, अब शिव शक्ति चलाया, बिल्कुल। जिसमें रुद्र हेलीकॉप्टर को पहली बार यूज करके ऊपर से खोपड़ियां खोली हैं। बिल्कुल। मतलब जंगल में भाग रहे थे, कहीं पे भी भाग रहे थे, ऊपर से फायर किए, ऊपर से पुरखच्चा उड़ाया भाई। मतलब 3 को फड़काया, पता नहीं अब क्या कुछ अब होना पता नहीं है। कितने फड़काए और गए हैं, लेकिन मुझे नहीं एक पता भाई। बात है यार, हाँ। मैंने एक बात नोट की है, हाँ। जो शख्स हाँ। दुनिया के किसी कंट्री में भी हो, बिल्कुल अगर किसी के साथ बुरा करता है ना, हमेशा उसका उसके अंजाम साथ बुरा बुरा होता होना है, है, सीधी उसका सी। अंजाम बुरा ही होना है, बुरा होगा। चाहे दुनिया की किसी कंट्री में भी हो। सही बात। और जो किसी बेकसूर को मारता है ना, हाँ। उसका अंजाम भी ऐसा ही होता और है। भाई फिर इंडिया इलाज करना भी जानता है ना जानता है भाई। अभी पहले आतंकियों में भी इस टाइम डर का माहौल होगा। पहले वो सोचते थे कि चलो जंगल शंगल में छुप जाएंगे, असल में एक वो बात बताऊं? हमें कैसे ढूंढेगी। हाँ भाई कैसे हाँ। ढूंढेंगे, अब ऊपर से ढूंढा जा रहा है। और अब ठोका मैं जा तुम्हें एक बात बताऊं, आतंकी, मैं एक छोटे से एग्जांपल देता हूं। रहा है। हाँ। पाकिस्तान हो, इंडिया हो, इंडिया के ज्यादा कश्मीर में और तो नहीं है ना, कश्मीर में नहीं, वो नक्सल भी हैं थोड़े बहुत। सारे हैं। हाँ। जो आतंकी होता है ना, हाँ। हमेशा उसको अंदर से सपोर्ट मिलती है, तब वो छुप सकता है, जाहिर बात वरना है। कभी भी वो नहीं छुप सकता। जाहिर बात है। ऐसे नहीं छुप सकता, ऐसे कुछ जंगलों में बुरे- नहीं छुपेगा जो दुश्मन है, हाँ। कुछ वो बुरे वो वाला है, उनकी मदद करते हैं तो होता है। होता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे बलूचिस्तान में कुछ लोग हैं जो तो उनकी मदद मदद करते करते हैं, हैं। तो भाई BLA भाई छुपी हुई है, छुपी हुई है। नहीं तो ऐसे तो भाई कोई कोई भी नहीं नहीं छोड़ता। करता, सीधी वाकई सी में बात सीधी है। सी बात तो है। भाई सब इस TTP तरह वाले इसी तरह छुपे इसी हुए तरह हैं। उधर उनको हाँ। शरण देने वाले होते हैं, बिल्कुल। तब होता है। और भारत तो अब सफाया हर टेक्नोलॉजी से कर रहा है। टेक्नोलॉजी से आप ये क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो